2 हैं, तो 2 का गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन 2 और ये 2 4, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 ही है तो आगे लिखेंगे 2, तो ये 2 दूना 4 हो जाता है। अब इसकी स्टोइकियोमेट्री हम लोग कैसे करेंगे? अब स्टोइकियोमेट्री हम लोग इस तरह से गिरेंगे कि अगर हम लोग मानो कि ये जो रासायनिक प्रक्रिया है, ये रासायनिक प्रक्रिया इस तरफ वाला जो हिस्सा होता है उसे हम लोग अभिकर्मक कहते हैं या अभिकारक कहते हैं या अभिक्रियक कहते हैं, कुछ भी बोलो, और ये होता है उत्पाद। और स्टोइकियोमेट्री में क्या होगा कि यहाँ पर जितने मोल होंगे, मतलब कि अभिकर्मक के जितने मोल होंगे उत्पाद के उतने मोल होंगे, अभिकर्मक के जितना द्रव्यमान होगा उत्पाद का भी उतना द्रव्यमान होगा, अभिकर्मक पर अणु की संख्या जितनी होगी उतनी उत्पाद की होगी, और अभिकर्मक में कुल आयतन जितना होगा उत्पाद में भी उतना ही आयतन देखने को मिलेगा। और इस तरह से बैलेंस होता है, संतुलन होता है, इसी को ही हम लोग कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक परिकलन। ठीक है, कैसे? चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोल की। ये रहा मोल, ठीक है ना। तो मोल में ऐसा है कि भाई मीथेन के आगे कुछ भी नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे 1, तो हम लोग लिखेंगे भाई 1 मोल मीथेन प्लस 2 मोल ऑक्सीजन गिव्स, बोलो 1 और 2 कितना हुआ? 3 मोल हुआ अभिकर्मक। अभिकर्मक को मैं इंग्लिश में R कह देता हूँ, उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट P कह देता हूँ, तो अभी जो है 3 मोल R मिले। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे भाई कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल हैं, तो उसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 1 मोल CO2 हुआ और 2 मोल जो है वह H2O हुआ। टोटल 1 और 2 कितना हुआ? 3 मोल हुआ। तो 3 मोल कितना हो, क्या हो गया? प्रोडक्ट। तो समझ में आया, जितना मोल अभिकर्मक है उतना ही मोल उत्पाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं भाई द्रव्यमान। चलो द्रव्यमान के लिए मैं बता रहा हूँ कि द्रव्यमान हम लोगों को यहाँ पर आणविक द्रव्यमान लेना है, क्योंकि कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है और अणुसूत्र होता है, तो अणुसूत्र के ऊपर से हम लोग आणविक द्रव्यमान ही ज्ञात कर सकते हैं। मीथेन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा कि भाई हाइड्रोजन 1 × 4 4, कार्बन 12 12 और 4 16, चलो 16 ग्राम मीथेन, प्लस ऑक्सीजन 1 होता है 16 और टोटल हैं 4, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर? 64 बराबर। या तो हम लोग अगर O2 लिखना चाहें तो O2 इस तरह से लिखेंगे, तो 2 × 32 O2 ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 64 ग्राम ऑक्सीजन है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के गिनो, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है भाई? ऑक्सीजन 16 दूनी 32, 32 और 12 तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। पानी 18 दूनी 36 ग्राम, ठीक है ना। अब इनका टोटल करो 16 और 64, तो 16 और 64 कितना हुआ? 80 हुआ। 44 और 36 ये कितना हुआ? 80 हुआ। मतलब कि जितने रिएक्टेंट हैं, जितने अभिकर्मक हैं, उतने ही हमको उत्पाद मिलते हैं, ठीक है ना। तो द्रव्यमान भी संतुलन हो गया। तीसरा अणु की संख्या, तो अणु की संख्या हम लोग ऐसे ही गिन के बता सकते हैं कि भाई 1 अणु की संख्या, 2 अणु की संख्या, टोटल कितनी हुई? 3, ठीक है ना। तो CH4 का 1 अणु प्लस O2 के 2 अणु, कुल कितने? तो कुल 3 अणु, ठीक है ना। तो कुल 3 अणु अभिकर्मक के मिले। यहाँ पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अणु। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये तो मोल के बराबर ही है, तो जी हाँ बराबर ही तो है। अगर यहाँ पर 1 नहीं लिखा है तो ये 1 है, तो इसको हम लोग 1 अणु बोलो या 1 मोल बोलो, दोनों एक ही होता है, ठीक है। प्लस H2O के 2 अणु, टोटल कितने हुए? 3 अणु, किसके? प्रोडक्ट की। बोलो समझ में आया। तो यहाँ पर अणु की संख्या भी क्या है? संतुलन में है। चौथा
चौथा मैंने क्या कहा, आयतन, कि भाई 1 मोल में कितना होता है, 22.7 लीटर। अब आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, मीथेन के यहाँ पर कितने मोल हैं, 1। अगर 1 मोल है तो वो कितना लीटर होगा, तो 22.7 लीटर मीथेन होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 2, तो इनका डबल करना है हमको, कितना मिलेगा, 45.4 O2, क्योंकि 2 गुना हो गया, ठीक है ना। अब इनका योग करके देखो, अब कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल है, 1 मोल में कितना लीटर होता है, 22.7। चलो पानी का कितना मोल है, 2, तो 2 लीटर में कितना होता है, 44.4 लीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने अभिकर्मक के आयतन है उतने ही उत्पाद के आयतन देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या है, बैलेंस हो रहा है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं उदाहरण 1.3। तो आप लोग ध्यान रखना भाई, मोल हो, अणु की संख्या हो, परमाणु की संख्या हो, वो सब हम लोगों को आना चाहिए। अब सवाल ये है कि 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन ग्राम में कीजिए। अब देखो हम लोगों को क्या बोला गया है कि भाई 16 ग्राम मीथेन का दहन करेंगे तो पानी मिलेगा, फिर हम लोग उसकी मात्रा ग्राम में लाएंगे। अब पहले तो ये देखना पड़ेगा ना मीथेन के दहन से जल कैसे मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर लिख रहे हैं तो पहले हम लोग रासायनिक प्रक्रिया लिखेंगे। मीथेन क्या होता है, CH4 दहन देखो हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्या मिल रहा है, पानी। वैसे भी हम लोगों को पता है कि मीथेन का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलेगा। अब इसको संतुलन करना पड़ेगा, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 गुणा 1 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो 2 और 2 4 हो गए, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 ही है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। अब हम लोगों को जल की मात्रा ग्राम में प्राप्त करनी है, ठीक है ना। और यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है, और अगर कुछ भी जानकारी ना हो तो हम लोग आणविक द्रव्यमान लिख सकते हैं। कैसे, अभी हम लोग मानो कि यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई पानी की मात्रा जो है वो 2 गुना मिल रही है, मतलब कि 2 मोल मिल रहे हैं, और 2 मोल का अगर आणविक द्रव्यमान निकालो तो 18 × 36। लेकिन क्या सही में ऐसा है, नहीं। उसके पहले हम लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या कि यहाँ पर 16 ग्राम लिखा हुआ है। अब मीथेन 16 ग्राम कितना होता है, अब इसका अर्धघटन हम लोग ऐसे करेंगे, 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके 2 मोल पानी दे रहे हैं, ठीक है ना। मैंने मोल के हिसाब से कहा। अब आप लोगों को दूसरा याद होगा कि मैंने द्रव्यमान से भी सिखाया था। 1 मोल मीथेन, तो इसका द्रव्यमान कितना होता है, कि उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर। उसका आणविक द्रव्यमान कितना भाई, 16 ग्राम। तो 16 ग्राम मीथेन हुआ। जब 16 ग्राम मीथेन जलता है, उसका दहन होता है, तब 2 × 18 बराबर 36 ग्राम पानी मिलता है। अब ये 18 क्या है, तो 18 तो जो है वो पानी का आणविक द्रव्यमान है कि नहीं है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 1 मोल मीथेन बराबर 16 ग्राम मीथेन, ठीक है। और 1 मोल मीथेन से 2 मोल पानी प्राप्त होता है,
इसका मतलब क्या कि 16 ग्राम मीथेन से 2 गुणे 18 ग्राम पानी प्राप्त होता है। तो अब टोटल कितना हुआ? तो 16 ग्राम मीथेन के दहन से 36 ग्राम पानी प्राप्त होगा। बोलो, ग्राम में परिकलन हो गया, जल की मात्रा ग्राम में आ गई। तो इतना था ना कि भाई विद्यार्थियों सीधा जो है रासायनिक प्रक्रिया से आप लोग 1 सेकंड में बता देना चाहिए कि क्या होगा। कि भाई 1 मोल मीथेन से 2 मोल पानी मिलता है बराबर, लेकिन 1 मोल मीथेन में कितना ग्राम होता है? कि भाई 16। सवाल में 16 ही दिया है, अगर 32 दिया होता तो यहाँ पे आपको 32 करना पड़ता। तो हमको कैसा करना पड़ता? भाई 16 ग्राम में अगर 36 ग्राम पानी मिलता है तो 32 ग्राम में कितना मिलेगा? ठीक है ना, यहाँ पे सीधा हिसाब हो गया। 16 ग्राम था इसलिए 16 ग्राम लिख दिया। तो 1 मोल में 2 मोल पानी, तो 16 ग्राम में कितना ग्राम पानी मिलेगा? तो 36। इतना आंसर लिखोगे एग्ज़ाम में तो भी चलेगा, तो भी राइट है। चलो नेक्स्ट उदाहरण 1.4। चलो उदाहरण 1.4 क्या कह रहा है? मीथेन के कितने मोल के दहन से, तो मैं प्रश्न लिखता हूँ, मीथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, पहले मीथेन का दहन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लाएंगे। तो इसके लिए पहले मीथेन लेंगे, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलेगा, हाइड्रोजन 4 हैं, ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे। बोलो समझ में आया? अब 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है। तो हम लोग पहले इसका अर्धघटन करें। इसका अर्धघटन ये है कि भाई 1 मोल मीथेन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अभी सवाल कार्बन डाइऑक्साइड पर है, इसलिए पानी को हम लोगों को अभी या ऑक्सीजन को हम लोगों को नहीं गिनना, अभी दोनों के ही मध्य संबंध देखना है। 1 मोल मीथेन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अब 1 मोल मीथेन में कितना ग्राम होता है? बोले 16। अब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होता है? बोले 44। कैसे आया 44? ऑक्सीजन 16 दूनी 32, 32 और 12 44। तो इसका मतलब ये हुआ कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 16 ग्राम मीथेन से प्राप्त होता है। तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम मीथेन से प्राप्त होगा? तो हम लोग करेंगे भी 22 गुणा 16 बटे 44 बराबर, ये 2 हो गया और ये हो गया 8 ग्राम। ठीक है ना। तो 8 ग्राम मीथेन से मिलेगा। अब हम लोग लिखेंगे 16 ग्राम मीथेन अर्थात 1 मोल मीथेन। क्यों मैंने मोल लिखा? क्योंकि हम लोगों को कितने मोल हैं वो ध्यान रखना है। क्या प्राप्त करना है? कितने मोल। तो मैंने यहाँ पर 2 बार आपको घुमाया। विद्यार्थी 2 बार यहाँ पे चेंजेस हो रही है। हाँ कैसे? पहले मोल लिखते हैं फिर उसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जिससे हम लोगों को पता चल जाता है कि भाई मीथेन के हमको कितने ग्राम चाहिए। फिर हम लोग उसका फिर से उसको चेंज कर देते हैं। फिर से पहले हम लोगों ने मोल से ग्राम में कन्वर्ट किया, अब हम लोग क्या करते हैं? ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर देते हैं। कि भाई 16 ग्राम मीथेन हो, जैसे यहाँ पे है कि 16 ग्राम मीथेन हो तो 1 मोल मीथेन मिलता है। तो 8 ग्राम मीथेन हो तो कितना होगा? तो 8 गुणे 1 बटे 16, 2।
1/2 बराबर 0.5 मोल। तो उसका मतलब ये हुआ कि 0.5 मोल के दहन से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है। बोला भाई समझ में आया? हाँ, तो हम लोगों को जो मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री चलाई, वो स्टोइकियोमेट्री में जो 4 चीज़ें चलाई हैं वो चारों चीज़ें एक दूसरे में रिलेटेड है, ठीक है ना। जितना अणु, ठीक है ना, उतने ही मोल की संख्या, फिर उस 1 मोल के लिए उसका आणविक द्रव्यमान, फिर हम लोग आयतन। लेकिन अभी तो सवाल में आयतन नहीं आया है, तो फिलहाल हम लोग मोल का क्या किया, द्रव्यमान में कन्वर्जन देखा, ठीक है ना। वैसे भी जब हम लोग आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो क्या लिखते हैं, ग्राम प्रति मोल। कि अगर मैं आप लोगों को नॉलेज की बात बताऊं यहाँ पर कि भाई मीथेन का आणविक द्रव्यमान कितना, कि भाई 16 ग्राम प्रति मोल। अब इसका अर्धघटन बताओ। इसका अर्धघटन ये होगा कि 1 मोल मीथेन में 16 ग्राम मीथेन होता है। इसका अर्धघटन ये हुआ। वैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था तो 1 मोल, ये 2 लिखे हैं तो 2 मोल, या 1 मोल और ये 2 मोल। तो कोई भी रासायनिक प्रक्रिया में हम लोग अणुओं की संख्या देखें या मोल की संख्या देखें, एक ही होता है। और मोल की संख्या से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका आणविक द्रव्यमान। जैसे कि ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के कितने मोल है, 2, तो उसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो पूरा टोटल करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन O2 32, 32 दूने 64। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 16 गुणे 4 64। ओके, तो इस तरह से ये जो है वो स्टोइकियोमेट्री होता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1.10.1, जिसका नाम है सीमांत अभिकर्मक। अभी आप लोगों ने पिछली थियरी में पढ़ा कि अभिकर्मक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। जिस पदार्थों से रासायनिक प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है वो अभिकर्मक होता है। अभी सीमांत अभिकर्मक क्या है कि भाई रासायनिक प्रक्रिया अगर हम लोग करते हैं तो हम लोगों को अभिकर्मक से उत्पाद तो मिलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई उत्पाद थोड़ा सा कम मिलता है। या तो हम लोग जब 2 अभिकर्मक लेते हैं तो 2 में से जितना उत्पाद मिलना चाहिए उसमें से उत्पाद कम मिला। क्यों कम मिला, क्योंकि दोनों में से कोई एक अभिकर्मक जो है हमने कम मात्रा में इस्तेमाल किया था। कम मात्रा में इस्तेमाल किया था, वो कैसे पता चला, तो हम लोग उसमें से ढूंढेंगे कि जो अभिकर्मक कम मात्रा में मिला उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीमांत अभिकर्मक, ठीक है ना। कि भाई जो अभिकर्मक उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है उसे क्या कहते हैं, सीमांत अभिकर्मक। तो मैंने कहा कि भाई उत्पाद की मात्रा कम मिलती है। क्यों कम मिलती है, कि 2 अभिकर्मक में से कोई अभिकर्मक हम लोगों ने कम इस्तेमाल किया है, या तो रासायनिक प्रक्रिया के दरमियान वो अभिकर्मक कम इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। तो वो जो कम इस्तेमाल हो रहा है उस अभिकर्मक को कहेंगे सीमांत अभिकर्मक। और वो क्या करता है, उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। कैसे, तो उसका उदाहरण हम लोगों को देखना पड़ेगा। उदाहरण का सवाल बहुत बड़ा है इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेना। उदाहरण 1.5 में पढ़कर सुना देता हूँ। 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन को एमोनिया बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है। प्राप्त एमोनिया की मात्रा का परिकलन कीजिए। इन स्थितियों में एमोनिया उत्पादन के लिए सीमांत अभिकर्मक को पहचानिए। तो इसमें जो डेटा दिया गया है मैं ढूंढ रहा हूँ कि मेरे को डेटा में क्या क्या है हमारे पास। तो हमारे पास सवाल में डेटा ये है कि 50 किलोग्राम नाइट्रोजन है और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन है, और इन दोनों की प्रक्रिया करते हैं तो एमोनिया मिलता है। और एमोनिया कितना मिलता है उसका हम लोगों को द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो एमोनिया का द्रव्यमान हम लोग किलोग्राम में ज्ञात करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों अभिकर्मक किलोग्राम में है। और बोला गया कि इसमें से सीमांत अभिकर्मक कौन है, तो
हमको ज्ञात करना है कि भाई सीमांत अभिकर्मक कौन है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है, कौन है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की प्रक्रिया से एमोनिया बनाना पड़ेगा, क्योंकि बोला है ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एमोनिया बनाने के लिए मिश्रित किया गया और प्राप्त एमोनिया की मात्रा का परीक्षण कीजिए। अर्थात हम लोग इसके लिए पहले रासायनिक प्रक्रिया लिखनी पड़ेगी कि भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिश्र किया गया जिससे एमोनिया मिला। लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं, 1, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2। अब नाइट्रोजन को 2 से तो मल्टीप्लाई किया, लेकिन क्या हुआ, तो हाइड्रोजन जो 3 था आगे 2 आ गया, तो 3 दूनी 6 हो गया, तो हाइड्रोजन 6 गुना हो गया, यहाँ पे तो कितना है, 2 ही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? हाँ, तो इतना जो है हम लोगों को लिखना पड़ता है। अब ऐसा बोला गया है कि भाई एमोनिया का द्रव्यमान ज्ञात करो। तब आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर कभी भी चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो, अगर द्रव्यमान ज्ञात करने का आए तो हम लोग एक सूत्र याद रखेंगे, कौन सा, कि भाई मोल बराबर द्रव्यमान बट्टे आणवीय द्रव्यमान। ठीक है ना, मोल बराबर द्रव्यमान बट्टे आणवीय द्रव्यमान, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। द्रव्यमान को सूत्रकर्ता बनाएंगे, आणविक द्रव्यमान सामने चला जाएगा, मोल गुणे आणविक द्रव्यमान बराबर मिल जाएगा हम लोगों को द्रव्यमान। लेकिन एमोनिया का जो द्रव्यमान ज्ञात करना है, आणविक द्रव्यमान तो हमारे पास है परंतु मोल हमारे पास नहीं है, तो पहले हम लोगों को एमोनिया के मोल ज्ञात करने पड़ेंगे। लेकिन एमोनिया के मोल ज्ञात करने से पहले हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मोल ज्ञात करेंगे और ये पता लगाएंगे कि सीमांत अभिकर्मक कौन है। तो देखते हैं सीमांत अभिकर्मक कौन होता है। तो ये सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहला कि भाई हम लोग इस तरह से ज्ञात करेंगे कि सीमांत अभिकर्मक इस तरह से ज्ञात होगा कि दोनों के मोल ज्ञात किए जाएंगे और दोनों के मोल जितने कम, दोनों में से जिस गैस के मोल या अभिकर्मक के मोल कम होंगे वो सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा। वो कैसे पता लगाएंगे, तो पहले हम लोग उनके मोल ज्ञात कर लेते हैं। चलो नाइट्रोजन के मोल बराबर सूत्र क्या है भाई, द्रव्यमान ग्राम में बटे में आणवीय द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल में, जिससे क्या होता है कि ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाता है, मोल ऊपर आ जाता है, जवाब मिल जाता है मोल। तो द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए। नाइट्रोजन तो जो है वो 50 किलोग्राम लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे 50 किलोग्राम गुणे 1000, जिससे वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन परमाणु के परमाणु द्रव्यमान कितना है कि भाई 14, ठीक है ना, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, तो उसका आणविक द्रव्यमान आया 28। अब इसको हल करो तो आप लोगों को जवाब मिलेगा 1786 मोल। ठीक है, आप लोग देखना कैलसी से करके। चलो मोल नाइट्रोजन के तो मिल गए। दूसरा हम लोगों को हाइड्रोजन के मोल ज्ञात करने हैं। चलो हाइड्रोजन के मोल द्रव्यमान ग्राम में बटे आणवीय द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल में। चलो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना दिया 10 किलोग्राम, लेकिन ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 से, बट्टे आणवीय द्रव्यमान कितना, हाइड्रोजन 1 गुणा 2 2, ठीक है ना। तो आप लोगों को टोटल जवाब मिलेगा 10,000 भागे 2 5000। 5000 मोल। अब दोनों में से कम कौन सा है वो कैसे पता चलेगा, ऐसे नहीं, इन दोनों की तुलना करके हम लोगों को नहीं पता लगाना है, हम लोगों को रासायनिक प्रक्रिया के हिसाब से पता लगाना है। ठीक है ना, रासायनिक प्रक्रिया के हिसाब से कैसे पता लगाएंगे, तो मैं रासायनिक प्रक्रिया लिख रहा हूँ। नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल एमोनिया प्राप्त हुआ। ठीक है, चलो अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना पड़ेगा कि भाई, अब हम लोगों को ये ज्ञात करना पड़ेगा कि भाई इसमें से जो है वो कितने कितने मोल जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। ओके,
तो अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे सवाल के अनुसार नाइट्रोजन के मोल हैं 1786 और हाइड्रोजन के मोल इस्तेमाल हो रहे हैं 5000। सही में हमको चेक करना है रासायनिक प्रक्रिया से कि अगर ये 1786 मोल इस्तेमाल हो रहे हैं तो क्या हाइड्रोजन के मोल 5000 इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इसको कैसे जांचेंगे, तो इसको मैं ऐसे जांचूंगा। देखो कि भाई 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ प्रक्रिया करता है तब एमोनिया प्राप्त होता है। तो यदि 1786 मोल अगर नाइट्रोजन का इस्तेमाल होगा तो कितने मोल हाइड्रोजन इस्तेमाल होगा या होना चाहिए, कितने मोल हाइड्रोजन इस्तेमाल होना चाहिए जिससे वो एमोनिया प्राप्त हो। मतलब कि 1 मोल नाइट्रोजन प्रक्रिया 3 मोल हाइड्रोजन के साथ करता है तब एमोनिया मिलता है। तो 1786 मोल नाइट्रोजन प्रक्रिया कितने मोल हाइड्रोजन से करेगा तो एमोनिया मिलेगा, कितने से। तो हम लोग लिखेंगे भी 1786 गुणे 3 भाग्या 1 बराबर ये मूल। तो अगर रासायनिक प्रक्रिया के अनुलक्ष्य में बात करें तो वह 5360 मोल हाइड्रोजन उपयोग होने चाहिए, परंतु 5360 मोल हाइड्रोजन की तुलना में सिर्फ 5000 मोल ही इस्तेमाल हो रहे हैं। कितना होना चाहिए इस्तेमाल, 5360। कितना हो रहा है, 5000। कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कम इस्तेमाल हो रहा है। कम इस्तेमाल हो रहा है उसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन अभिकर्मक सीमांत अभिकर्मक है। तो हमने क्या किया कि भाई पहले ये जो डेटा हमको दिया गया था उसके मुताबिक हाइड्रोजन कितने मोल इस्तेमाल हो रहा है वो देखा, क्योंकि सीमांत अभिकर्मक का मतलब क्या है कि रासायनिक प्रक्रिया के दरमियान जो उत्पाद मिल रहा है वो उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। कौन कर देता है, तो भाई अभिकर्मक। क्यों, क्योंकि उसकी ही मात्रा क्या हो रही होगी रासायनिक प्रक्रिया के दरमियान, कम इस्तेमाल हो रही होगी। कैसे पता चलेगा, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो डेटा दिया गया है उसके मुताबिक हम लोगों को मोल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा कि अगर सही में ये रासायनिक प्रक्रिया होगी तो उसके कितने मोल इस्तेमाल होंगे, कि भाई इतने। तो कितने होने चाहिए थे इस्तेमाल, 5360। कितने हो रहे हैं, 5000। मतलब कि कम इस्तेमाल हो रहा है। तो जो कम इस्तेमाल हो रहा है, इसकी मात्रा कम इस्तेमाल हो रही है, वो है हाइड्रोजन। और इस तरह से हाइड्रोजन जो है वो सीमांत अभिकर्मक हो जाता है। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, इस स्टेप को पहले भी कर सकते हो। ठीक है ना, कि हम लोग क्या करना चाहते हैं कि चलो रासायनिक प्रक्रिया लिखी, ओके। अब सही में ये देखना चाहते हैं कि कितना नाइट्रोजन से कितना